ये वाला वर्ड चालू बहुत बार सुना होगा आपने। लेकिन इसको जब जब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप क्या-क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ सिनोनिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में तो आप हर बार चालू का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंग्लिश में हर बार एक अलग टर्म इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग ऑन कि मैसेजिंग क्या है। आइए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। देखिए ये वाला एग्जांपल, ये दो पहले पहले सेंटेंसेस देख लीजिए। लाइट चालू है, क्या इसे बंद कर दूं? टीवी चालू करके कोई कैसे सो सकता है? तो इन दोनों ही केसेस में आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल। ऑन या फिर स्विच ऑन। लाइट चालू है, कैसे बंद कर दूं? द लाइट इज ऑन, शुड आई टर्न इट ऑफ? आप चाहें तो यहाँ पर द लाइट इज स्विच्ड ऑन, शुड आई टर्न इट ऑफ भी कह सकते हैं। द लाइट इज टर्न्ड ऑन, शुड आई टर्न इट ऑफ? वो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑन का इस्तेमाल किया है। द लाइट इज ऑन, शुड आई टर्न इट ऑफ? टीवी चालू करके कोई कैसे सो सकता है? हाउ कैन एनीवन स्लीप विद द टीवी ऑन? हाउ कैन एनीवन स्लीप विद द टीवी ऑन? अब दूसरा मीनिंग देखते हैं। जब आपको कुछ यूँ कहना होता है कि गाड़ी चालू है, चलो निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो घर पे रख के चालू करने की चीज़ होती है, उसकी केस में अलग बात हो जाती है। लेकिन जहाँ भी इंजन, अब देखिए दूसरा वाला जैसे है, जनरेटर चालू है इसलिए लाइट चली भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों ही केसेस में आप रनिंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे द कार इंजन इज़ रनिंग, लेट्स हेड आउट। The car engine is running. Let's head out. Generator के केस में the generator is running. So even if the power goes out, it won't matter. बिजली जाने के लिए the power go ये मत करिएगा, go out कहेंगे, या फिर the power supply is interrupted. कुछ इस तरह के statements या phrases आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So the generator is running. So even if the power goes out, it won't matter. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इसमें जब आपको कुछ यूँ कहना हो, ये मोबाइल चार्जर चालू नहीं है, मतलब काम नहीं कर रहा है, कोई और दे दो। या फिर आपको ये कहना हो, ये क्या ये वॉशिंग मशीन चालू है, या फिर बस ऐसे ही रखी है। तो इन दोनों केसेस में आप रनिंग का इस्तेमाल कर वर्किंग का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। सो यह मोबाइल चार्जर चालू नहीं है, कोई और दे दो। दिस फोन चार्जर isn't working, give me another one. दिस फोन चार्जर isn't working, give me another one. क्या ये वॉशिंग मशीन चालू है? Is this washing machine working? या सिर्फ ऐसे रखी है और just kept here? Is this washing machine working or just kept here? फिर अगला एग्जाम्पल आता है, क्लास अभी चालू है, बाद में मिलते हैं। अब यहाँ पर ये वाला चालू बिल्कुल ही अलग हो गया, इसका मीनिंग कुछ और ही निकल कर आएगा। बारिश चालू है, थोड़ा रुक कर निकलते हैं। इन दोनों ही केसेस में आप ऑन गोइंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास अभी चालू है, द क्लास इज ऑन गोइंग, बाद में मिलते हैं, आई मीट यू लेटर और आई सी यू लेटर। द क्लास इज ऑन गोइंग, आई मीट यू लेटर और आई सी यू लेटर। बारिश चालू है, थोड़ा रुक कर निकलते हैं, द रेन इज ऑन गोइंग, लेट्स वेट अ बिट बिफोर लीविंग। द रेन इज ऑन गोइंग, लेट्स वेट अ बिट बिफोर लीविंग। अगला देखते हैं, तुम्हारा नेटफ्लिक्स आईडी अभी भी चालू है क्या? या फिर आपको कह रहा हूँ मेरा सिम चालू है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर एक्टिवेट होता है, आपके पैसे देने के बाद कोई सर्विस, ये सेवाएं चालू हो जाती हैं, तो उस केस में आप एक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी नेटफ्लिक्स आईडी अभी भी चालू है क्या? तो इसके लिए आप कहेंगे, इज योर नेटफ्लिक्स अकाउंट स्टिल एक्टिव? इज योर नेटफ्लिक्स अकाउंट स्टिल एक्टिव? मेरा सिम चालू है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा। माई सिम इज एक्टिव बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सिग्नल। My SIM is active, but I'm not getting any signal. अगला आता है फिर, जब आपको कुछ यूँ कहना हो, लड़का चालू है, तो थोड़ा थोड़ा संभल के रहना। यहाँ पर अब कैरेक्टर की बात आ गई। कुछ लोग चारों लोग सामने कुछ और पीछे पीछे कुछ और होते हैं, तो इन सारे केसेस में आप कनिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कनिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे, दैट गाय इज कनिंग, बी अ लिटिल केयरफुल अराउंड हिम। वह लड़का चालू है, दैट गाय इज कनिंग, उससे थोड़ा संभल कर रहना, बी अ लिटिल केयरफुल अराउंड हिम। चारों लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, कनिंग पीपल से समथिंग टू योर फेस एंड समथिंग एल्स बिहाइंड योर बैक। कनिंग पीपल, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ गई, चारों लोग सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या हो गया, कनिंग पीपल से समथिंग, तो पीछे कुछ बात कहने की बात आ गई है। तो यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सामने कुछ और पीछे कुछ और होने के लिए आर सीधा कह दीजिए, कनिंग पीपल आर समथिंग टू योर फेस एंड समथिंग एल्स बिहाइंड योर बैक। बस इतना ही काफ़ी है। अगर बोलने की बात हो रही है तो से का इस्तेमाल फिर ठीक है, कि सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं, कनिंग पीपल से समथिंग टू योर फेस एंड समथिंग एल्स बिहाइंड योर बैक। तो दोनों ही आपको मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म, लेकिन अगर कोई और ऐसा वर्ड है जिसमें आप भी कंफ्यूज होते हैं, जिसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो वो डालिए कमेंट बॉक्स में। और कुछ टाइप करने का नहीं मन कर रहा है तो लिखिए आई वॉन्ट मोर। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, वो तीनों कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी।